हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घटना चक्र, बिहार स्पेशल का घटना चक्र देखें। जो बिहार में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, उसका देख लेंगे। और इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड की हूँ जिसमें ये सारे कुछ मैं डिस्कस करवा दी हूँ, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ठीक है। और अभी मैं सेकेंड वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसी तरीके से अभी बिहार में जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो आधुनिक बिहार का इतिहास में करवा रही हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन कर लेंगे, और उसके साथ और फिर अदर टॉप सब्जेक्ट कर लेंगे, जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। तो फरार जी कौन थे? फरार जी कौन थे? तो ये फरार जी हाजी सरतुल्लाह के अनुयायी थे, उसे फरार जी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे याद रख सकते, फरार जी फरार हो गया क्या, तो हाजी ऐसे करके याद कर लेंगे, तो आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो फरार जी कौन थे? तो हाजी सरतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है। फरारजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। सरतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ, ध्यान रखिएगा, दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1818 से 1862 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फैरजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फैरजी आंदोलन की शुरुआत हाजी सरतुल्लाह ने ही किए थे, तो ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ है, देखिए 2018 में 64 बीपीएससी में। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन का किया था फिर तो गुरु राम सिंह। और कूका कहाँ पे हुआ था? कूका हुआ था पंजाब के क्षेत्र में, और कुकी अगर बोलेगा तो ये हो गया था मणिपुर के क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया है? तो गुरु राम सिंह ने, ठीक है। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। तो किसी भी आंदोलन का एक ही उद्देश्य होता था फ्रेंड्स, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। पश्चिम पंजाब, देखिए यहाँ पे पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में हुई थी, और किसने किया था? तो भरत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब कहा जाता था। तो सियान साहब किसे कहा जाता था? तो भरत जवाहर मल को सियान साहब कहा जाता था। इसने ही 1840 में कूका आंदोलन की शुरुआत की थी, और वो पश्चिम बंगाल में। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। कब हुआ है तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ था 1840 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया था। तो स्टार्ट तो किए थे भरत जवाहर मल ने, लेकिन गुरु राम सिंह भी उससे संबंधित थे और संगठित किया था। और इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, और जहां उनकी 1885 में मृत्यु हो गई, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 1875 के दक्कन के दंगे का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये ध्यान रखिए कि दक्कन के दंगे कब हुए हैं? तो 1875 में। और उसके तत्कालीन कारण पूछ रहा, तो तत्कालीन कारण महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर उसका तत्कालीन कारण था। देखिए 64 बीपीएससी 2018 में पूछ लिया है। तो यहाँ पे है कि 1875 के दक्कन विद्रोह के अन्य कारण थे, जैसे कि महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उसके हस्ताक्षर करवाना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता थी।
इसी परिस्थिति में 1875 से 76 के अकाल ने कृषकों के ऋण शोधन क्षमता की पूरी तरह से खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋण को वसूली में शिथिलता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर कर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो दक्कन विद्रोह का इतना एक ध्यान रखिएगा कि क्या कारण था, तो ऊंची ब्याज दर, और कब हुआ था, तो 1875 to 76 में। ठीक है, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देगा कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था, फिर यहाँ पे दे देगा कुका विद्रोह कब हुआ था, तो मिलान करने का इधर मिलान करने का देता है सूची 1 सूची 2 करके, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रारंभिक क्रांतिकारी के अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकों पर बल में परिवर्तन किए थे। इसे काला पानी की सजा दी गई थी और 1883 में अमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, रामोसी जनजाति का जो करवाए थे तो ये वासुदेव बलवंत फड़के, और कब हुआ था, तो 1845 to 1860 तक 1883 तक हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में इलाके में हुआ था, तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था फ्रेंड्स, अभी हमने जस्ट देखा था। ठीक है, पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोग ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र को लूटा और किलों पर आक्रमण किए थे। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्हें उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के थे, और रामोसी किस क्षेत्र में हुआ था, तो पश्चिमी घाट में, तो ध्यान रखिएगा। और इनके जो नेता थे, नेतृत्व कितने किए थे, तो चित्तूर सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। बघेरा विद्रोह कब हुआ था, तो ये डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हुआ था, और बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा से अधिक एकत्रित करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। 1818 से 1819 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश भी आक्रमण किया था, और इस विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त कर दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो 1818 से 1820 में बड़ौदा के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज भी हो रहे हैं, जैसे कि एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज, आधार से टेस्ट सीरीज। तो आधार में तो टोटल 17 टेस्ट थे जो कि ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा दिया है, तो जाकर प्ले लिस्ट पे देख लीजिएगा, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे था। और जुनून टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक बुक पे था, जिससे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम मादिका था, तो भी हमारे अपलोड हो चुके हैं। उसमें 13 वीडियो हो चुके हैं अपलोड फ्रेंड्स, तो जाकर के आप देख लेंगे। और एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट करके जो करंट अफेयर आ रहा है ना, वो जुलाई तक हमारा कंप्लीट हो गया है, जनवरी टू जुलाई। तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा। न्यू पैटर्न पे अब आधारित है। और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज, खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर, और साथ ही साथ परम आईएएस का टेस्ट सीरीज भी हम करवा रहे हैं, तो जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और बिहार स्पेशल में बिहार स्पेशल घटना चक्र पूर्वालोकन का करवा रही हूँ, और एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह, और साथ ही साथ इम्तियाज अहमद का एमसीक्यू हमने करवा दिया है फ्रेंड्स, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लेंगे, आपको काफ़ी हेल्प होगा 17वीं बीपीएससी के लिए। और आज 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन मैं मुंह मोड़ने में 8 बजे वीडियो बना रही हूँ, तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन आया है, मतलब पेपर में आ चुका है कि अगले महीने तक
अगले महीने तक बीपीएससी का फॉर्म आ जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। और अब 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने निर्धारित था ना, वो नहीं होगा 30 सितंबर को फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए न्यूज है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये क्वेश्चन न्यू था फ्रेंड्स, ये जब भी हमारे सामने आया था ना, तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि चौरा चौरी तो हुआ था, तो ये तो पता था, लेकिन बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ये कहीं बुक में हम लोग नहीं पढ़े थे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देख लीजिए, किसी भी प्रमाणिक स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए, किसी भी हम लोग बुक पढ़ रहे थे तो उसमें चौरी विद्रोह नहीं आया था। संभवतः यहाँ चुआर विद्रोह पूछना चाहता था। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल बिहार में 1768 में बड़े पैमाने पे हुआ था, इसलिए इसको क्या किया था, तो इसको विकल्प सी ही माना था। सी मतलब कि 1798, और ये हमें बाय डिफॉल्ट हमारा सही हो गया था। नेक्स्ट है, क्योंकि हमें आता नहीं था लेकिन मैंने मार दिया तो लकीली सही हो गया था। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा खोंड। और खोंड किस जगह पे होता था फ्रेंड्स? तो ये उड़ीसा साइड में होता था। तो खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः अस्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पे चक्र बिसोई, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चक्र बिसोई, ठीक है। खोंड जनजाति चक्र बिसोई कहाँ पे हुआ था? तो तमिलनाडु जो ये क्षेत्र है ना, ऐसे भारत का मैप है ना, तो यहाँ से लेकर के इधर यहाँ तक खोंड चल रहा था, खोंद का। और ये कब हुआ था? तो ये जगह याद रखेंगे, 1817 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। चक्र बिसोई ने किया था। और विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास और अंग्रेज द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्र में जमींदारों तथा साहूकारों की प्रवेश से संबंधित थी, और जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक महिला एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंद ने विद्रोह किया था, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गए थे और जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, खोंद जनजाति ने किया था चक्र बिसोई। उसके जो मानव बलि हुआ था, तो मानव बलि का जो हुआ था, खोंद जनजाति लोग मानव बलि करते थे और उसका जो नेता थे चक्र बिसोई थे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका भी स्टार मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल्स पढ़ लेंगे। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और यहाँ पे है कि विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में कोल विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो कोल विद्रोह डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 से 19 और है, अतः विकल्प में कोई सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, एक आपको बता दूं कि ये बीपीएससी जो है हमारे बीपीएससी के लोग भी क्वेश्चन गलत सीट कर देते हैं और क्वेश्चन गलत भी दे देते हैं। तो हम तो एक अबला, मतलब हम लोग तो एक से नॉर्मल आदमी हैं। तो देख लीजिए, नेक्स्ट है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 में संथालों ने, तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर बारो को संथालों ने हरा दिया था। तो 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे। दिकुओं किसे बोला था फ्रेंड? तो ये जो आदिवासी क्षेत्र था ना, उसमें कोई बाहरी लोग प्रवेश करते थे, जैसे जमींदार, अंग्रेज लोग, तो उसको सब दिकुओं कहते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जिनका नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कानू और चार भैरव। तो ध्यान रखिएगा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो सिद्धू कानू, चार भैरव, ये चारों अपने भाई थे फ्रेंड्स, ठीक है। ये 1855-56 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो
के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। नेक्स्ट है ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और यहाँ पे फिर से वो क्वेश्चन रिपीट किया है। और ये देखिए 67 बीपीएससी प्री में पूछा था, हालांकि ये पेपर कैंसिल हो गया था पेपर आउट होने की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिद्धू कान्हू। सिद्धू और कान्हू जो चारों भाई थे। नेक्स्ट संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। सेम क्वेश्चन रिपीट किया, 67 बीपीएससी प्री में भी किया था और ये एग्जाम में भी किया था फ्रेंड्स 2022 में ही। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू। तो आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए फ्रेंड्स कि आपको PYQ करना क्यों जरूरी है, क्योंकि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें से अभी भी हालांकि पैटर्न चेंज हो गया है लेकिन अभी भी 50% से to 60% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। ये कब किया था, तो 1895 में किया था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। मुंडा दिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किए थे, तो ध्यान रखिएगा। मुंडा विद्रोह तो बिरसा मुंडा ने किए थे 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया था। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम 1895 दिया था, इसीलिए इसमें गलत हो गया। इसमें उसी को सही को बोला था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। देखिए आयोग कितने बार मिस्टेक करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग से मिस्टेक होता है तो क्या ही बड़ी बात है ना। नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है, तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा है। बिरसा मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि इतना विस्तृत तौर पे हुआ था ना, इसलिए उसको उलगुलान विद्रोह कहा गया है फ्रेंड्स। तो मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारस्परिक भूमि व्यवस्था कूटकटी या मुंडारी को जमींदार या व्यक्तिगत भूमि स्वामी वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप प्रदान किया था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। अभी हमने जस्ट पढ़ा भी है। ठीक है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भगवान का दूत बिरसा मुंडा ने कब किए थे, तो 1895 में। और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। इसने कहा था कि दिकुओं गैर आदिवासी दिकुओं गैर आदिवासी उससे हमारा लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने कहा था, तो इससे ये किए थे बिरसा मुंडा के द्वारा बोला गया था कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ठीक है। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया था और लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए थे। लेकिन बिरसा मुंडा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया था और जून में वह जेल में ही मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा स्थान था, तो इसका आंसर है रांची। ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था और बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जनजातियों में समाज सुधार करना और इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवता मतलब बोंगा को पूजा को छोड़कर अपनी अनुयायी से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया था। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किए थे, तो ध्यान रखिएगा फिर। नेक्स्ट है 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, जो अभी हमने देख लिए हैं डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो ये आंसर हो जाएगा झारखंड के पक्ष में थे। नेक्स्ट है 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह के क्षेत्र में हुआ था, तो कोल विद्रोह हुआ था सी भूमि में फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे।
ये 66 बीपीएससी 2020 में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूमि क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इस क्षेत्र के जमींदार द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण द्वारा किया गया था। यही विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हौज विद्रोह हुआ था, तो हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 में। हौज विद्रोह को हो विद्रोह भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। नेक्स्ट है, किस स्थान पे आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन ई, जिसके 64 बीपीएससी में पूछा है। तो छोटा नागपुर की हो जनजाति 1820-21 तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं की चुनौती दी थी। इस क्षेत्र के कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रहा था। सिंध के जनजाति ने भी लगातार अंग्रेज के विरोध किए थे, तो ध्यान रखिएगा। और पहले का क्या होता था ऑप्शन फ्रेंड्स, कि पहले होता था कि ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन अब क्या है, अब मतलब 68 से चेंज कर दिया है। उसमें अब 4 ऑप्शन ही आपको मिलेगा और उसी में से आपको चून करना होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब पहले से ठीक होगा, लेकिन हाँ अभी पहले नेगेटिव मार्क्स नहीं थे और अब नेगेटिव मार्क्स कर दिया गया 1/3, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद के निजाम, क्योंकि हैदराबाद के निजाम तो अंग्रेज का साथ दिए थे फ्रेंड्स, तो वो आंसर हो जाएगा बी। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीग्रार और श्रवणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो ये सन्यासी विद्रोह का है। फिर ध्यान रखिएगा, 67 बीपीएससी 2022 में पूछा है। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ का कथानायक कौन है, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन ने, ठीक है। और ये 63 बीपीएससी 2017 में पूछा है। तो 1876 का भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता के नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा था। 1878 मतलब 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था और 1879 में गंडमक की संधि की गई थी, तो ध्यान रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू कब हुआ था फिर, तो 1878 में, और ये गंडमक की संधि हुई थी 1879 में, तो ध्यान रखिएगा। और किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। और इसी के टाइम में वारकुनाला प्रेस एक्ट भी हुआ था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वो भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए सेम क्वेश्चन नेक्स्ट रिपीट कर दिया है। तो 1878 का वारनकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया है, यहाँ पर रद्द पूछ रहा है, तो रद्द करेगा तो रिपन रद्द करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन अगर स्टार्ट करेंगे तो ये लिटन स्टार्ट की है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जरूर क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अगर वारकुनाला प्रेस एक्ट बस इतना ही पढ़े आगे नहीं पढ़े तो आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसमें रद्द पूछ रहा है, तो रद्द लॉर्ड रिपन ने किए थे, लेकिन अगर प्रारंभ पूछेगा तो लिटन किए हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वारकुनाला प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के समान ही स्वतंत्रता दे दी थी। और वारकुनाला प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 80 में पारित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा लिटन के टाइम में पारित हुआ था वारकुनाला प्रेस एक्ट और समाप्त हुआ था रिपन के टाइम में।
इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में भेदभाव किया गया था और इसके अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के ब्रॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले और कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर और ढाका प्रकाशक सहचर तथा अनेक समाचार पत्र के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, सोम प्रकाश इसमें फेमस है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था फ्रेंड्स। ये कार्नवालिस के टाइम में स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1793 ये डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स। 1793 को कार्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसे इस्मतदारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। तो ये जगह याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये जगह पूछ देता है। CDPO का बीपीएससी CDPO का एग्जाम पूछा था, तो ये जगह पूछ दिया था। उस टाइम रैयतवाड़ी पूछा था फ्रेंड्स, लेकिन अभी अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में स्टार्ट हुआ था कार्नवालिस के टाइम में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये जगह याद रखेंगे। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत का क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? तो 19%, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग की भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 1/11 भाग अपने सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, ये क्या था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो इसका आंसर हो जाएगा C, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 से लागू किया गया था, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुआ था। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा B, मद्रास में। देखिए 67 बीपीएससी प्री में पूछ लिया था 2022 में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया है। तो ये इस जगह का नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया था। और तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू हुआ था। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई थी। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से भी था, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों का बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 88 में, ठीक है। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसे जमींदारों के अधिकार प्राप्त किए थे। 19वीं शताब्दी के आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की थी। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया था, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम कब हुई थी? तो 1885 में, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था।
तो मूल शंकर स्वामी दयानंद का मूल नाम है। का जन्म 1824 में गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी के से वेदों की शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। 1867 में उन्होंने पाखंडी खंडनी पताका लहराया था, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था और किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्य प्रकाश में वर्णित है और अन्य रचनाएं पाखंड खंड, वेदभास भूमि, ऋग्वेद भास, अद्वैत मत का खंडन और पंच महायज्ञ विधि तथा बल्लभाचार्य मत खंड प्रमुख है। ध्यान रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है शिशिर कुमार घोष। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष किए हैं। तो दोनों का नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और भी एग्जाम में पूछा हुआ, तो जरूर ध्यान रखेंगे। तो मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी और ये कब हुआ था? तो 1868 में हुआ था, कलकत्ता में की गई थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रारंभ होती थी और 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित कर दिया गया था। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन किए हैं। तो गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन किए थे, 1862 में शुरू किया था और 1879 में S.N. बनर्जी ने लिया था। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने किए थे। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू पेट्रियाट गिरीश चंद्र घोष ने, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बन गए थे। नेक्स्ट, भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा W.H. स्लीमैन को। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल W.H. स्लीमैन की नियुक्ति की थी। 1830 तक ठगी प्रथा का अंत हो गया था। तो ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये विलियम बेंटिक उस टाइम कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे और 1830 में खत्म हो गया था और कर्नल W.H. स्लीमैन को नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो ये 80 नहीं, ये चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुई थी, तो इस टाइम ही अभियोग चलाया गया था। तो वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पे चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग कब किए थे? तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से किए थे। N.G. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, अभी मॉक टेस्ट में भी ये रिपीट होता है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो N.G. रंगा ने किए थे। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब? तो चंपारण सत्याग्रह के टाइम में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में वी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने 1937 से 1973 मतलब 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नाम की संस्था की स्थापना की थी और सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए थे और इंडियन हाउस और फ्री इंडियन सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता उन पर हस्ताक्षर 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था और इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मजूमदार साहब थे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब आप पहुंचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 मार्च 1942 को। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन के ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव डाला था। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचे थे। ठीक है, और जिसका अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। नेक्स्ट, इंग्लैंड में लॉर्ड के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई,
ठीक है। तो इसका आंसर है सी, बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में पूछा हुआ है। तो माउंटबेटन के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया था। तत्कालीन विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर ने। तो भारत माता प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भतीजे थे वो, और 1905 में किए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें से किसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव को। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। और लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध जो 23 जून 1757 के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था और 1757 से 60 और 1765 से 67 में तक बंगाल के गवर्नर रहा था। इसमें बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था भी की थी, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU के अधिनियम 1915 के अंतर्गत किया गया था, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी हम लोग 100 तक क्वेश्चन 100 तक कर लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधे घंटे का वीडियो बनाएंगे और उसमें नेक्स्ट आगे का लेके चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स।